ये सप्ताह कैसे गुजरने वाला है? क्या करने जा रहे हैं आप इस सप्ताह? कोई नौकरी के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, कहीं शादी ब्याह के लिए प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, क्या खास काम कर रहे हैं, बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक से पैसे निकालने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? आप नहीं जानते हैं कि ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, तो जरूर पूरा होगा, क्योंकि मूलांक अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि इस सप्ताह आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। साथ ही किस्मत की चाबी किनके हाथ है, किनके हाथ नहीं। अभी फिलहाल चर्चा करते हैं। मूलांक 4 की चर्चा हो चुकी है अब तक, मूलांक 1 से लेकर 3 तक की, और बिल्कुल बारी है 4 की। जानते हैं इस मूलांक 4 का सप्ताह का हाल, और साथ ही उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है। मूलांक 4 से पहले एक बात बताएं, कभी कभी आपको ऐसा एहसास होता होगा कि मेरे काम में अचानक रुकावट क्यों आ गई? मैं तो उनको मिलने गया था या मिलने गई थी, अचानक उनको गुस्सा क्यों आ गया? शायद कोई इस प्रकार का दिन तो नहीं है कि आपने अपना नाखून काटा हो। अरे कुछ तो ऐसी बात है। अरे किस्त कनेक्शन की ऐसी कई बातें हम आपको नाखून के साथ संबंध रखते हुए बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 के सप्ताह के हाल की। जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, 13 को हुआ है, 22 को हुआ है या 31 को हुआ है, पहली बात क्या करें? एक बात मानकर चलिए, आपके घर में इस सप्ताह बरकत होने वाली है, लक्ष्मी का आगमन आने वाला है, आर्थिक व्यवस्था सुधरने वाली है। लेकिन करना क्या है? उसके लिए किसी भी दिन रात को नमक छिड़किए और प्रातः कर उसको साफ कर दीजिए। मगर मूलांक 4 वालों को इस सप्ताह क्या नहीं करना, वो आप ध्यान दीजिए। पहली बात तो यह है, ओवरवर्क आपने बिल्कुल नहीं करना। काम और आराम का बिल्कुल आप संतुलन बनाए रखो, वरना आपको समस्या हो सकती है। मैजिक नंबर जो आपके सप्ताह इसमें काम आएगा, 202 लिख कर रखिए अपने पास। और किस्मत की चाबी इस सप्ताह किसके भी हाथ में है? सिर्फ एक चुटकी तिल अगर आप स्नान के पानी में आप डाल लेते हैं, तो चुटकी तिल अगर आप डालेंगे तो आपकी समझिए कि आपके ऊपर राहु के साथ केतु की कृपा होने वाली है। गॉड ब्लेस यू। खुरान जी, हम बार बार नाखून का जिक्र कर रहे हैं, तो ये जो जानकारी होने तो जा रही है, लेकिन आगे होने जा रही है। लेकिन एक छोटी सी अगर मैं मामूली सी बात जानना चाहूँ तो क्या खास होने जा रहा है आज? देखिए जी, ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ 99.99999% जो लोग हैं, देखिए पता क्या है, वो कहीं ना कहीं नाखून किसी गलत दिन काटते हैं, या लड़कियां जो नाखून बढ़ा के रखना चाहती हैं वो नाखून नहीं बढ़ाती। हम कईयों को बोलते हैं कि नाखून बढ़ाइए, कोई नाखून काटिए। लेकिन एक बात ये कहना चाहते हैं, जितने भी आपके शरीर के अंग हैं, हर शरीर के अंग का किसी ना किसी ग्रह के साथ संबंध है। इसी प्रकार आपके जो नाखून है, इन ग्रह का शनि के साथ और राहु के साथ संबंध है। कहीं ना कहीं आप इतने तो बड़े उपाय करते हो, लेकिन आप रोजमर्रा की जिंदगी में भूल जाते हो कि मैंने आज झूठ नहीं बोलना था, आज मैंने ये नहीं करना था, आज मैंने बाल नहीं काटने थे, आईना नहीं देखना था। जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हो, कहीं ना कहीं हर ग्रह के साथ आप जुड़े हुए हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आप नाखून काटते हैं, इसका या नहीं काटते, मान लीजिए काटते हैं या नहीं काटते, दोनों बातों को हम चर्चा करेंगे। उसका आपकी जिंदगी में किस्मत कनेक्शन क्या है? गॉड ब्लेस यू। और कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे अगले कॉलर अमित है इस वक्त हमारे साथ। अमित जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार जी। सर नमस्ते मैडम। मेरा जन्म, हाँ गुरुजी बोलिए। बताइए आप बताइए। हाँ, 19 जून 1960 दोपहर को 12 बजे इलाहाबाद, ये धनबाद के पास हुआ है। जी अमित जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है मैडम, पिछले 3 साल से मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं अच्छा प्रोफाइल में नौकरी करता था जी। हाँ, ना तो मेरा मतलब आमदनी हो रहा है, कुछ खर्चे पे खर्चे ही बढ़े जा रहे हैं। पता नहीं, मतलब जो भी काम में हाथ डालता हूँ वो होते नहीं है। हाँ, जी जी, बिल्कुल निदान मिलेगा। अमित जी, पहली बात तो ये है, ये तो खुदा का शुक्र है कि आपके नाम के स्पेलिंग का नंबर भी 10 बनता है और आपका मूलांक भी 1 है। दोनों में आपस में बिल्कुल अनुकूल है। लेकिन
तब भी समस्या क्यों है? देखिए आप, मूलांक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 19 बोला आपने, एक भी सूर्य का है, मंगल जो है वो भी अग्नि तत्व है, इसके साथ दोनों अग्नि तत्व होने के कारण आप अपने करैक्टर में इंपल्सिव हैं। उसका कारण क्या है? पहली बात, आपकी राशि का स्वामी अंक 5 है, आपका भाग्य अंक वो भी 5 है, वो बुध का कारक है। जो मरकरी जब मंगल के साथ अग्नि तत्व के साथ जुड़ता है तो आप अपने आप में अपना आपा खो बैठते हैं। यू आर टोटली इनडिसिसिव, लोगों की बातों में आ जाएंगे। जो फैसला आपने कल करना है वो अभी करेंगे, जो फैसला अभी करना है उसको आप कल करेंगे। यानी कि आप अपने जीवन में कभी भी ऑर्गेनाइज नहीं रह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको समस्या आएगी। लेकिन घबराइए मत। अब करना क्या आपने? पहली बात है कि आप अपने प्रातः उठते ही अपना चेहरा पानी में देखिए, पानी की मात्रा बढ़ाइए, ताकि आप अग्नि तत्व में आपको नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरी बात, आपका अपना जो भाग्य उदय होने वाला है 100%, उस समय नोट कीजिए। एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 55, अभी आप 50 साल की उम्र होने वाली है आपकी। जैसी आपकी उम्र 55, 54 आप जब चलेंगे तो आपका भाग्य बिल्कुल उदय होगा। लेकिन अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से बात करते हैं तो इस कुंडली में आपके राजभंग दोष निकलता है। राजभंग दोष का आप उपचार करवा लीजिए। इसके साथ मैजिक नंबर 111 लिखकर हमेशा अपने पास रखिए। ओम हरा हरि हरो स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने गले में धारण कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। और मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर आप क्या विशेष उपाय कर सकते हैं, बहुत जल्द आपको बताने वाले हैं खुराना जी। अभी चर्चा करेंगे मूलांक 5 की, बताते हैं उनको सप्ताह भर का हाल और साथ ही उनको बताते हैं कि उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है। जी, जिनका मूलांक 5 है, आप जन्मे हैं 5 तारीख को, आप जन्मे हैं 14 तारीख को, आप जन्मे हैं 23 तारीख को। उसमें क्या है, अगर आपके अभी तक शादी की बात नहीं कर पाए, अगर अभी तक आप रिश्तों में मजबूतियां नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं दरार चल रही है, या आप चाहते हो कि बड़ी मुद्दत से आपकी पत्नी बड़ी दूर रह रही है या आपकी महबूबा बड़ी दूर रह रही है, तो क्या करेंगे इस सप्ताह? सुनिए मेरी बात। शिवलिंग पर एक नारियल चढ़ाइए, फिर देखिए उस शंकर भगवान की कृपा आपके ऊपर कितनी होती है। दूसरी बात, मूलांक 5 वाले क्या नहीं करना, सोचिए समझिए, पैसे का लेन देन इस सप्ताह मत करना, वरना अगर पैसा ले लिया तो दे नहीं पाएंगे। अगर आपने किसी को दे दिया तो वापस नहीं आएगा। इस बात के लिए एक बात का ध्यान रखना है, बड़ों के मशवरे को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। फिर भी कुछ समस्या आ जाए तो मैजिक नंबर आप क्या करेंगे, 25 अंक लिखकर अपने पास रखिए। और इस सप्ताह किस्मत की चाबी मकर संक्रांति के दिन किसके हाथ में है? सिर्फ एक थोड़े से जोड़ लेकर नहाने के पानी में आप रखिए, फिर देखिए आपकी बुद्धि में स्फूर्ति कितनी आती है, आपका मनोबल कितना बढ़ता है। गॉड ब्लेस यू। और पीलीभीत से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, मंजू है इस वक्त हमारे साथ। मंजू जी, स्वागत है आपका। मंजू जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी हाँ, मैं डेट ऑफ बर्थ बताइए और सवाल पूछिए। जी हाँ, पहुंच रही है जी। सर गुरुजी प्रणाम। गॉड ब्लेस यू जी। मंजू जी, गॉड ब्लेस यू जी। मेरा जन्म 30 जनवरी 1956 या 57 के में हुआ है, रात्रि 12 बजे के करीब। जी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, मेरे तबीयत ज्यादा खराब रहती है और मेरे स्लिप की वजह से 10 साल से परेशानी है, और मेरा ये कोर्ट में केस चल रहा है और मेरे काम में बहुत रुकावट आती है सर। जी, अब सुनिए, पहली बात यह है कि आपका अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 है, बृहस्पति के साथ प्लूटो। अगर 30 अंक हो और राशि उसमें आपकी, अगर शनि की राशि आप है, कुंभ राशि में आप पैदा हुए हैं, एक्वेरियस, उसमें क्या है कि बृहस्पति और शनि आपस में मित्र नहीं है, जिसकी वजह से आपके शारीरिक कष्ट हो सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में समस्या हो सकती है, या आपका स्टोमक खराब रह सकता है। इसके साथ शनि कारक एक दंड अधिकारी भी है। उसमें क्या है कि आपका तमाम उम्र कोर्ट कचहरी का चक्कर, कानून से समस्या बनती रहेगी। लेकिन अब करना क्या है, इसके लिए आप क्या पहले ये करिए कि एक तो गुरुवार को पीली दाल नहीं खानी, बेसन नहीं खाना, पकौड़े नहीं खाने, इसके साथ आपने पीला वस्त्र धारण नहीं करना,
और इसके साथ ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का निरंतर जाप करना है। एक तो ये करते रहिए। बात अब करते हैं शनि ग्रह की। उसके लिए आप क्या करेंगे, शनिवार को तेल का छाया पात्र करते रहिए और एक कागज के ऊपर ओम शाह शिवाय नमः 8 बार लिखना है। काले कपड़े में इसको बांधकर इसको जल प्रवाह कीजिए। जब तक आप 8 शनिवार ऐसा करेंगे, हम आपको कहते हैं कहीं ना कहीं एक ऐसा वकील आपको मिलने वाला है, एक ऐसा व्यक्ति मिलने वाला है जिसका नाम होता है ए, आर या जे से, वो आपकी कोर्ट कचहरी के मामले में मदद करेगा। गॉड ब्लेस यू। तो आपके नाखूनों के साथ क्या है किस्मत कनेक्शन आपका, बहुत जल्द बताने वाले हैं। लाख टके की बात में खुराना जी आपको विशेष छुपाए। फिलहाल चर्चा करते हैं मूलांक 6 के बारे में। तो चर्चा करते हैं कि इस सप्ताह क्या होने वाला है उनके साथ, और साथ ही उनकी किस्मत की चाबी किनके हाथ है, जानते हैं खुराना जी से। जी, मूलांक 6 से पहले हम आपको फिर एक बार याद करवा देते हैं कि मकर संक्रांति 1 वर्ष बाद आता है त्योहार। इस दिन आप एक खास उपचार क्या करेंगे कि आपका शिकवा शिकायत जो कारोबार में रहता है वो ना हो। इसके साथ शादी की बात जो अब तक नहीं बनी उसमें रुकावट क्यों आती है, मकर संक्रांति का खास उपाय हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन बात करते हैं मूलांक 6 की सप्ताह का हल क्या कहता है। खास तौर पर आप अगर नौकरी करते हैं, प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ, इस सप्ताह अपने बॉस को जरूर मिलिए। लेकिन जब मिलेंगे सफेद वस्त्र धारण करके या सफेद रुमाल रख के मिलिए, तो फिर देखो कमाल कितना होता है। लेकिन मूलांक 6 इस सप्ताह क्या नहीं करें। पहली बात तो ये है, बगैर सोचे, बगैर देखे, बगैर पढ़े कोई भी पेपर आप साइन नहीं करेंगे। इसके साथ इंटरनेट पे बने दोस्तों से सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। लेकिन एक मैजिक नंबर आपका क्या है, 678 आप लिखकर अपने पास रखिए। फिर देखिए कि आपके ऊपर कृपा कितनी होने वाली है, रुके काम बनेंगे। मगर किस्मत की चाबी इस सप्ताह किसके हाथ में है। 1 चम्मच दूध आपकी किस्मत बदलने वाला है। वो कैसे, मकर संक्रांति के दिन नहाने के पानी में 1 चम्मच आप दूध डालिए, फिर स्नान कीजिए। फिर देखिए दूध कारक शुक्र का है। यू विल एंजॉय ऑल द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। गॉड ब्लेस यू। और आगे चर्चा होने वाली है मूलांक 7 और 6 के बारे में भी, साथ ही लाख टके की बात में भी बेहद ही खास उपाय होंगे आपके नाखूनों से जुड़े हुए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कि कल सुबह ठीक 7:57 पर क्या खास होने जा रहा है आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।